नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी चैम्बर पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग एपी और जेपी के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल संख्या कितनी है। शर्त क्या दिया है, 6 से विभक्त होनी चाहिए, और दूसरा शर्त है कि संख्या जो है 3 अंक की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 6 से कौन कौन सी संख्या विभक्त हो जाती है। तो वैसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, वो संख्या क्या होगी, 6 से कट जाएगी। अब दूसरा शर्त दिया है कि संख्या 3 अंक की होनी चाहिए। अगर हम 100 लेते हैं, जो सबसे छोटी 3 अंक की संख्या है, तो हमको 100 से लेकर 999 तक लेना है। लेकिन लेना किसको है, जो 6 से कट जाए। तो देखिए, 100 लेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, 101 लेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 102 लेते हैं, देखिए 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई जो 6 से विभक्त होगी। अब इसके बाद क्या, इसमें 6 जोड़ते जाएंगे तो 108 हो जाएगा, फिर 114 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, डॉट 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 करते करते कहाँ तक ले जाना है हमको, 999 तक। देखिए 999 2 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं हमको लेना है। 8 लेंगे तो 3 से नहीं कटेगा। अगर 998 हम लेते हैं तो ये 8 जो है 3 से नहीं कटेगा। फिर अगर हम 7 लेते हैं तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, 996 लेंगे। 996 लेंगे तो देखिए ये 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो अपना संख्या क्या हो गया, लास्ट संख्या तो 996 हो गया और प्रथम संख्या 102 हो गया। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, कुल का मतलब क्या पूछ रहा है, टीएन पूछ रहा है। टीएन बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, हमसे यही पूछ रहा है। देखिए टीएन के जगह क्या लिख देंगे, 996 लिख देंगे, ए के जगह 102 है, n-1 इंटू डी। डी का मतलब क्या है, देखिए यहाँ 6 है, तो डी का यहाँ से वैल्यू क्या रखती है, 6 रखती है। डी को क्या बोलते हैं, सार्वांतर बोलते हैं। तो अब देखिए इसको इसमें से घटा देंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 6 बराबर, इसमें से 6 में से 2 जाएगा 4, और 99 में से 10 गया, क्या होता है 89। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 6 से कटा देंगे। 6 एकम 6 बच्चा 2, 6 चौका 24 बच्चा 5, 6 नवा 54। तो यहाँ से n का मान क्या आ गया, 150। यही आपका आंसर हो गया। कुल संख्या कितनी है, मतलब कुल पद कितना है, तो 150। संख्या का मतलब यहाँ क्या है, पद है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, 5वां सवाल कह रहा है, श्रेणी दिया है 1, 5, 20, 80 डॉट डॉट 51, 20 में कितने पद है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक श्रेणी दे दिया है, और बीच का पद क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। तो आपको बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने पद है। देखिए पंचों का बीसी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में, यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में है। तो जीपी में आपसे क्या पूछ रहा है, टीएन पूछ रहा है कितने पद हैं। तो AR⁻n-1, यही फार्मूला होता है जीपी में। देखिए टीएन की जगह क्या लिख देंगे, 51 20 लिख देंगे। ए का मतलब क्या है, 5, और आर का मतलब क्या है, कॉमन रेशियो, सार्व अनुपाती 4 है। 4 पर पावर क्या लिखेंगे, n-1। अब देखिए इससे काट देंगे 5 से, क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना का 10, 5 चौका 20 बराबर 4 पर पावर n-1। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ तो 4 पर पावर n-1 है, लेकिन इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 5। जब बेस बराबर होता है तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है। n-1 बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से n का मान क्या आ गया, 6। इसमें कुल कितने पद हैं, तो 6 पद हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक श्रेणी दिया है, ये क्या दिया है, एक श्रेणी दिया है। श्रेणी के प्रथम 63 पदों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रथम 63 पदों का योग पूछ रहा है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आइए।
देखिए अगर हम दो क्रमागत पद लेते हैं, क्रमागत का मतलब क्या हुआ, एक पद ए और एक पद ए। अगर हम दो क्रमागत पद यहाँ से लेते हैं तो आप देखिएगा यहाँ से कि दो क्रमागत पद पदों का योग यहाँ से क्या हो जा रहा है, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी दो क्रमागत पदों का योग 0 हो जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, प्रथम दो क्रमागत पदों का योग 0 हो जा रहा है। वहीं अगर हम प्रथम पद देखते हैं, प्रथम पद का योग क्या होगा, पद का योग, प्रथम पद का योग यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए 5 और 2 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो रहा है, प्रथम पद का योग 4 हो रहा है। तो दो क्रमागत पदों का योग हो जा रहा है 0, हमसे पूछ रहा है कितना, 63 पदों का योग। तो दो पद लेंगे और 31 पद से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, ये 62 पद हो गया, और इसमें एक पद जोड़ देंगे और 63 पद हो गया। तो जब दो पदों का योग 0 है तो इसमें 31 पद और जोड़ देंगे तो ये सबको क्या बना देगा, 0 बना देगा, और बचा एक पद। एक पद का योग यहाँ देखें हम 4 हो रहा है, तो 62 और 1 63, 63 पदों का योग क्या हो जाएगा, 4। यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक आपको क्या दिया है, सामने एक सीरीज दिया है और कह रहा है कि इस प्रकार के 50 पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं 50 पदों का योग क्या होगा। एक पद, दो पद और 3 पद लेते हैं। प्रथम 3 पद लेते हैं तो 3 पदों का योग क्या हो गया, 3 पदों का योग यहाँ से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। 3 पदों का योग क्या हो गया, 0 हो गया। तो 3 पदों का योग 0 है, 3 पद गुण इसमें 16 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 48 पद हो जाएगा, प्लस 2 पद जोड़ देंगे तो पूरा 3 पदे है, इसी में 16 से गुना कर देंगे तो 48 पद, 48 पद ही हो जाएगा। इसका 48 पदों का योग 0 प्लस 2 पद कौन बचा ही देखना है। यहाँ तक 48 पद है तो 49वां पद ही, 50वां पद ही, 2 पद का योग क्या हो जा रहा है, 3। तो 50 पदों का योग क्या हो जाएगा, 3 यहाँ से हो जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक श्रेणी दिया है और कह रहा है कि n पदों का योग क्या होगा। आपको जब भी एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न छप जाए तो इसमें क्या करना रहता है, सेटिंग पकड़ना रहता है। अगर सेटिंग आप पकड़ लिए तो सोल्व चुटकियों में एग्जाम में इसको सोल्व कर देंगे। देखिए ये क्या दिया है, 1/1 गुणा 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 लिख सकते हैं। देखिए इस 2 में से 1 गया, 1 और नीचे 2 हो गया, फिर प्लस दिया है। इसका सेटिंग ये है, ये पकड़ा गया सेटिंग, तो आपसे अब क्या होगा, चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। प्लस डॉट 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 क्या दिया है, n पदों का योग दिया है। तो n पदों का योग के लिए हम क्या करेंगे, 1/n - 1/n + 1 ये हो गया। अब देखिए ई माइनस वाला क्या करेगा, प्लस वाला को खा जाएगा, ई माइनस वाला प्लस वाला को खा जाएगा, ई माइनस वाला जो है प्लस वाला को खा जाएगा, और ई माइनस वाला ई प्लस वाला को खा जाएगा। अब बच क्या गया, यहाँ से 1 - 1/n + 1, तो n + 1 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे। तो यहाँ देखिए n + 1 हो जाएगा, पहले से माइनस है तो यहाँ से आंसर क्या गया, n/n + 1। n पदों का योग क्या होगा, n/n + 1। अगर सेटिंग पकड़ लिए आप एग्जाम में तो क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है दिए गए क्रम में 12वां पद क्या होगा। एक आपको श्रेणी दिया है और इसमें 12वां पद पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये क्या है, जीपी में है, तो यहाँ देखते हैं जीपी में T12 पूछ रहा है तो क्या होता है, AR⁻n - 1 होता है। तो हम बताते हैं इसको 12वां पद। A का मान क्या दिया है, 2, R का मान क्या होगा, देखिए इसमें 2 से भाग देंगे तो 1/2, और फिर 1 से इसमें भाग देंगे तो 1/2। R का मान यहाँ से क्या आ रहा है, 1/2।
12वां पद पूछ रहा है ना, तो n-1 ऊपर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं, इस पर क्या है, नीचे 2 पर पावर 11 है, तो इसको हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 11 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 10 हो जाएगा। कहाँ, तो नीचे है तो नीचे को, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा 1/2 पे पावर 10। देखिए कैसे हो गया ये बताते हैं। यहाँ 2 पर पावर 1 है, गुना 1/2 पर पावर 11 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1, या इसको 1/2 पर पावर -1 कर सकते हैं, गुणा 1/2 पर पावर 11 है, तो 1/2 पर पावर 11 -1 करेंगे तो 1/2 पर पावर 10। तो ऐसे सॉल्व किए हैं। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 1/2 पर पावर 10। देखिए, या तो इतना ही आंसर छोड़ दीजिए, इसको और आगे बढ़ाते हैं तो 1/2 पर पावर 10 का मान क्या होता है, 1024 होता है। या तो ये आंसर हो जाएगा या ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 और छठवां पद 13 है तो प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा। तीसरा पद और छठवां पद का मतलब समझते हैं। देखिए, a + 2d और a + 5d, ये क्या है, ये आपका तीसरा पद है और ये आपका क्या है, छठवां पद है। तीसरा पद दिया है 7 और छठवां पद दिया है 13। अब समझते हैं कैसे ही तीसरा पद है और कैसे ही छठवां पद है। तो Tn बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो अगर a का मान हम मान लीजिए कुछ भी a ही रख देते हैं, चलिए, और n-1 तो हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरा पद, 3 में से 1 घटा देंगे 2 और d, तो तीसरा पद का निकल के आ गया a + 2d। वैसे ही छठवां पद n-1, 6 में से 1 करेंगे तो 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा देते हैं, तो 13 में से 7 को घटा देंगे तो 6, और 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3d, और 1 खत्म हो गया, तो इसलिए यहाँ से d बराबर का आ गया 2। तो हम यहाँ से a का मान भी निकाल सकते हैं, अगर इसमें d का मान 2 रख देते हैं, ये d है और d का मान 2 रख दिए तो 4, तो a का मान क्या आ जाएगा, 3। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 5 पदों का योग क्या होगा, सम ऑफ 5 पद, ऐसे बोलते हैं। तो n/2, उसके बाद क्या होता है 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए n का मान क्या आ गया आपका, 5 पदों का योग कह रहा है तो 5/2 लिखेंगे, उसके बाद 2a, a का मान क्या हो गया यहाँ से 3, तो ये हो गया 6 + n-1 इंटू डी, 5 में से 1 घटाएंगे 4, और गुना d का मान क्या है 2, तो ये हो गया 8 और 6 14 हो गया, 2 से काट देंगे तो 7, तो यहाँ से क्या आ गया, 7 × 5 = 35। तो आपका प्रथम 5 पदों का योग क्या हो गया, 35 हो गया दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहे हैं यदि x + 2 3x 4x + 1 3 पद दिया है जो समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा। हम आपको बताए थे अगर कोई 3 पद ए पी समांतर श्रेणी में है, जैसे मान लीजिए हम ए बी सी ही मान लिए थे, तो मिडल पद हम क्या निकाले थे, तो a + c/2 होता है। तो कह रहा है x का मान बताना है ना, तो यहाँ से देखते हैं 3x बराबर क्या हो जाएगा, x + 2 + 4x + 1/2। ये क्या है आपका मिडिल पद है, और ये c/2 है। देखिए यहाँ से 4x और +x 5x हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या है, इसको ले आएंगे तो 6x माइनस इसको 5x इधर करेंगे बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 3,
x का मान ही तो पूछ रहा है, बस हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है। वर्गों के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को जोड़कर वर्गों का निर्माण किया जाता है। जितने वर्ग बन सकते हैं, फिर अनंत संख्या के वर्गों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, एक तो पहले एक कह रहा है कि एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, जिसका भुजा क्या है 16 सेंटीमीटर है। ये 16 होगा तो ये भी 16 होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। फिर मध्य बिंदु को जोड़कर एक वर्ग बना रहा है और कह रहा है जितने वर्ग बनता है ऐसे ही बनाते रहना है। फिर इसके मध्य बिंदु को जोड़ दिए ऐसे, फिर वर्ग बन गया। फिर इसके मध्य बिंदु को जोड़ दिए तो फिर वर्ग बन गया। वर्ग के अंदर वर्ग जितनी बन सके उतना बनाना है, जितने वर्ग बन सकते हैं। तो यहाँ से इसका एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर 16 गुने 16 होता है, तो यहाँ से एरिया 256 हो गया। इसका एरिया क्या हो गया, 256 हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसके आधा वाला वर्ग को बनाते हैं, मध्य बिंदुओं को मतलब क्या करके, जब हम जोड़ के बनाए हैं यहाँ से, तो इस 16 है तो इसका भुजा क्या होगा 8√2, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, आधा भुजा किए हैं तो एरिया भी आधा हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 256 का आधा 128 हो जाएगा। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जितने वर्ग बने, जैसे इसका एरिया निकाले तो 256, इसका निकाले तो 128, फिर अगर हम इसका निकालते हैं तो 128 का आधा 64 हो जाएगा। जितने वर्ग बन सकते हैं, तो अनंत संख्या के वर्गों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, यस इनफाइनाइट हमसे पूछ रहा है, तो यस इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, a बटे में 1 माइनस आर। तो r मेरा कितना हो रहा है, देखिए r क्या हो जा रहा है, यहाँ r हमको आधा होते जा रहा है। इसका 256 का आधा किए 128, 128 का आधा किए 64, तो r क्या होते जा रहा है, आधा होते जा रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, प्रथम क्या है 256 है, 1 माइनस आर किए तो आधा हो गया, 1 रुपया में से 50 पैसा को घटा दिए, बचा 50 पैसा, यानी 1/2, और 256 1/2 नीचे है तो 2 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया 512। अनंत संख्या के वर्गों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो 512। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से दोस्तों हम लोग इसके पहले एक वीडियो देखें एपीजीपी का, और ये दूसरा वीडियो जो एपीजीपी कंप्लीट हो गया, आपको सभी टाइप का हम सवाल बता दिए। अब फिर पुनः हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो कल से हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।